जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल का नाम बालाजी की कृपा है और वंशु टीपी के व्लॉग्स हमारा दूसरा चैनल है। दोनों ही चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक भक्त है बागेश्वर धाम में, उनकी अर्जी लगी हुई है। बागेश्वर धाम सरकार में उनकी अर्जी लगी हुई है। अलीगढ़ से है वो। उन्होंने बताया, वो बहन है, उन्होंने बताया कि मैं वहां पे जब गई थी तो वहां से जब आई तो उन्होंने बताया मुझे कि मेरे ऊपर विद्या बंधन, पढ़ाई बंधन जिसे कहते हैं, या बुद्धि बंधन भी बोल सकते हैं एक तरह से, वो लगा हुआ है। और मुझे 7 हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला है। या ये तो नहीं बोला, उन्होंने बोला है, लेकिन ये बोला कि मैं 7 हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करती हूँ घर पे। लेकिन मैंने अब क्या किया, मैं कुछ समय से हनुमान जी की मूर्ति, यानी कि वहीं पे मंदिर है अलीगढ़ में, अलीगढ़ जिले में रहते हैं वो, वहां पे एक हनुमान जी का मंदिर है। उनके हनुमान जी के मंदिर की मूर्ति के सामने बैठ के 7 हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। तो भैया मेरे को जो बताना है वो ये बात है कि जब मैं बहुत समय से करती आ रही हूँ ये, और मुझे बहुत रिलैक्स भी है, बहुत ठीक भी है, और जी मेरी वहां लगी थी, और वो देखो उस पर कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है। तो मुझे ये बताना है कि जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, जैसे कि रोज करती हूँ मैं, और मैं अपने भाई के साथ जाती हूँ, और जब चालीसा पढ़ रही थी तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे ये महसूस हुआ चालीसा पढ़ते पढ़ते कि हनुमान जी सामने बैठे हैं और रियल में बैठे हैं, और उनके हाथ हिल रहे हैं और पैर पंजे हिल रहे हैं। मैंने ये आभास किया कि बजरंग बली सामने बैठे हैं और मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूं, उनके हाथ और पंजे हिल रहे हैं। ऐसा होते ही मुझे कुछ होने लगा, चक्कर आने लगे, कुछ अजीब सा फील होने लगा, मन कच्चा कच्चा सा ऐसा होने लगा, उल्टी कैसा, मतलब ये होने लगा कि मतलब किसी तरह से मेरे को चक्कर टाइप के आ रहे हैं। और 7 हनुमान चालीसा मैं रोज पढ़ती थी, मैं सिर्फ 4 ही पढ़ पाई, 4 से आगे पढ़ ही नहीं पाई। मेरी तबीयत खराब होने लगी और फिर मैं अपने घर चली आई। मैं ये जानना चाहती हूँ भैया ये क्या था। 2 चीजें बताऊंगा बहन, ध्यान से सुनना। पहली बात तो आप हनुमान जी के मंदिर जाती हैं, मंदिर में जाकर के वहां सिंदूरी मूर्ति होती है, जो भी मूर्ति होती है उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई होती है, तो उनको छुए नहीं। पहली बात तो आप मंदिरों की मूर्ति को, घर में जो है उसे छू सकते हैं, मंदिरों की मूर्ति को छुए नहीं, आपको टच नहीं करना है किसी भी हालत में। भोग दे रही है तो नीचे रख दीजिए, दोने में रख के, दोना पत्ता होता है उसमें रख के, या किसी पत्ते पे रख के, या किसी कागज पे रख के। पैर छूने हैं तो पैर से बहुत पहले, कम से कम पैर से 1 फुट पहले छू लीजिए। टच ना करना आपको हर हाल में, चाहे आपकी तबीयत ठीक है या खराब है, ईटीसी कुछ भी, ये दिमाग में रख लेना। दूसरी बात, आप पे क्रिया की गई है, एक प्रेत बाधा है जो आपका विद्या बंधन करके रखती है, बहुत हद तक वो खत्म हो चुकी है। लेकिन उसी के प्रभाव को देखते हुए हनुमान जी की जो अब आपने आभास देखा कि हनुमान जी साक्षात सामने आ गए हैं, उनके प्रभाव और उनकी ऊर्जा से वो जलने लगी, जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, जो आपको माइंड को पकड़ के रखती है। जब वो जलने लगी तो आप, उसी ने खुद हनुमान जैसा पढ़ ही नहीं गई, उसने आपका माइंड को पकड़ लिया कि छोड़ दे, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। जब उसको प्रॉब्लम हुई तो आपके शरीर में भी प्रॉब्लम हुई और आप पे हनुमान चालीसा पढ़ी नहीं गई और आप घर चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि ये उस नेगेटिविटी की वजह से था, और हनुमान जी महाराज की वजह से वो कट रही है, जल रही है। मैं तो ये कहूंगा, अगर आप दोबारा अगर हनुमान जी के मंदिर में सामने बैठे और ऐसे ही हो तो वहां जाके ना पाठ कर पाए, क्योंकि तबियत खराब हो सकती है, आपकी पेशी खुल सकती है। पेशी खुल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो घर पे पाठ कर सकती हैं, साथ में कपूर या संकट काट विधि या मलिनता भस्म विधि या फिर हनुमान कपूर विधि के साथ हनुमान जी कृपा करेंगे, ऐसे ही चीजें वो निकल के भस्म हो जाएगी, इतनी कटी है वो। तो ये भी जानना चाहते हैं कि अर्जी स्वीकार हुई, अर्जी स्वीकार हो गई आपकी, आपकी सारी समस्या समाधान होगा। जॉब या पढ़ाई या उससे आगे बढ़ना चाहती हैं, जिस चीज की भी आपने अर्जी लगाई वो स्वीकार हुई है, बालाजी महाराज कृपा करेंगे, उस पर कार्रवाई होनी बाकी रह गई है। जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं उसको ध्यान से सुने और आगे तक के लिए करें या नहीं करें या कैसे करना है, मैंने इस वीडियो में बता दिया, उसी को फॉलो करें और बाबा कृपा करेंगे आप पे। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जो पूजा पाठ आप कर रही हैं वो करते रहें, साथ में 108 बार सीताराम का जाप किया करें। ठीक है, जय श्री बालाजी महाराज की जय, श्री राघवेंद्र की जय, श्री बजरंगबली महाराज की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान बाबा की जय।